हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। मैं आज बात करने वाला हूँ कि कुछ डिटेल में से कि अगर किसी की इज्जत अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा संभव लगता है मैं उसको बोल नहीं पा रहा, ना कह पा रहा हूँ, तो आप मत कीजिए उसको। मगर उसी बारे में बुराई अगर आप कर रहे हैं तो गलत बात है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी इंसान की बुराई कर रहे हैं, बुराई करने में भले आपको आनंद आता होगा, अच्छा लगता होगा, मतलब आप अपने आप अंदर आत्मा से सोचिए। उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं कि वो अच्छा हो, अच्छा बने, फिर आप बुरा भी क्यों सोच सकते हैं? जब उसका भलाई के लिए नहीं सोच सकते हैं तो बुरा क्यों भले सोच सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि हर स्थिति में कुछ न कुछ ईश्वर भगवान अगर है इस दुनिया में, तो आप अगर अच्छा सोचेंगे तो तभी आपके साथ अच्छा होगा। ऐसा आप अपने आप में विचार करके भी देख सकते हैं। अगर आप विचार कीजिएगा, आप समझिएगा इन चीज़ों को, तो हमें लगता है इस चीज़ को बेहतर आपको समझने का मौका भी मिलेगा और समझ में भी आएगा। कभी आप सोचिएगा किसी बारे में गलत सोच रहे हैं, किसी बारे में गलत कुछ कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसा फ़ील लगेगा कि मुझे जीवन में कुछ खुशी नहीं मिल रहा है। और अगर आप किसी बारे में अच्छा बात कर रहे हैं, किसी बारे में अच्छा कर रहे हैं, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो बेहतर है इस ज़िंदगी में। बुरा सोचने से कई गुना अच्छा है कि आप अच्छा ही सोचिए। कीजिए ना कीजिए, उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप मत कीजिए, मगर सोचने में कुछ मत कीजिए। सोचिए, अच्छा सोचिए। यहाँ तक मेरा उद्देश्य है, यहाँ तक मेरा सोचने का जो क्षमता है, किसी के बारे में मन में विचार आ सकता है। अगर आपका वो काम नहीं कि आपका वो कोई लक्षण या तो आपका कुछ व्यवहार जो बुरा मानता है, तो मानो भाई, मगर मैं अपने अंदर से कभी नहीं सोचता हूँ कि वो गलत हो, उसको ऐसा इसको सहाय मिले। ऐसे ऐसे चीज़ों में मैंने कहीं तक देखा है जीवन में, और यहाँ तक के कहीं सोचा है मैंने, और कभी ऐसे मन में नहीं सोचा कि मैं उसके लिए गलत सोचूं, गलत कहूं। ऐसे विचार मन में लाना पड़ता है। और जब ये नहीं सोचता हूँ, किसी का भला सोचता हूँ, किसी का अच्छा करने के लिए सोचता हूँ, तब मेरे जीवन में ऐसा लगता है खुशी मिलता है। जब वो खुशी मिलता है तो मैं क्यों नहीं करूँ वो खुशी के लिए। लोग इंसान खुशी इंजॉय के लिए कुछ भी करते हैं ना, पर अगर मुझे किसी का भला करने में अच्छा लग रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँ। और ये भी एक ठो मन में विश्वास, अगर आपका मैं अच्छा करूँ तो मुझे भी अच्छा होगा, मुझे भरोसा है, तो क्यों नहीं मैं एक अच्छा इंसान करूँ, अच्छा बातें करूँ। और कई एक थ्योरी में हम पढ़े थे, बहुत दिन पहले की बात है, कि इस चीज़ को पढ़े थे कि किसी इंसान को तुम भला बुरा कहते रहो, उसका माइंड देखना कैसा होगा। और किसी इंसान को तुम अच्छा बोलो, अच्छा फीलिंग दो, अच्छा चीज़ों बोले, तो फिर उसका माइंड देखना कैसा होगा। आप कभी इस तरह व्यवहार करके भी देख सकते हैं। और मैंने सोचा इस तरह किया, मुझे अनुभव इन चीज़ों मिला। या तो जिसको दूसरे नाम से हम बोल सकते हैं एक संगति। आप किसी के पास जाइए तो क्या बताता है, और किसी के पास जाइए तो क्या बताता है। अपने अपना सलाह अपने अपने बारे में लगेगा। किसी दिन मैं इस टॉपिक पे वीडियो अभ्यास बनाऊंगा कि संगति के बिना दुनिया कहाँ चल जाता है। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी संगति आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आप नहीं जाना चाहते हैं। और कुछ यूनिक इंसान होते हैं, उनमें से कुछ संगति में रहते हुए भी अच्छा बन जाते हैं, और कुछ इंसान उसी में से कोई रहते हुए एक अच्छे इंसान के साथ में रहते हुए भी बुरा बन जाता है। कुछ चुनाव गिना हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं कि आप एग्ज़ाम दिए, उतना मेहनत भी नहीं किए और अच्छा नंबर आ गया। जैसे 10 में 1 आ गया, 10 में 9 नहीं आ सकता, 1 आएगा वो। कुछ ऐसे इंसान होते हैं। तो 1 पे जैसा भरोसा मत कीजिए, आप 10 और 9 की तरह कीजिए, तभी आपका जीवन एक संभल सकता है। इसलिए ऐसे लास्ट अंतिम सोच मेरा यही कहता है कि आप भरोसा कीजिए, किसी इंसान पे कीजिए भरोसा, मगर उस पर बुराई हो या कुछ भी कैसा हो या नहीं हो, वो कुछ उद्देश्य के बिना मत कीजिए। अगर उसका कुछ उद्देश्य आप रखते हैं तो सब आप दुख का भी कारण बन सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उद्देश्य ना रखकर अगर आप निष्पक्ष से अगर कोई काम करते हैं तो आपको ये बेहतर होगा, अच्छा लगेगा जीवन में।
और आपको खुशी भी मिलेगा अंदर से, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर वहाँ नहीं दे सकता है तो खुशी तो आपको निश्चित मिलेगा, आप खुशी अच्छे से ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप बेहतर करें, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि कब क्या होगा हमारे साथ ये कहना मुश्किल है। क्यों न मैं कुछ अच्छा करते जाऊँ, क्या गारंटी हमारे इस जीवन में कि कब क्या होगा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो सोचो हमारे जीवन कहाँ चल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप जहाँ तक हो सके अच्छा सोचने का ज़रूर कार्य करें। मैं भी कहूँगा, मैं भी सोचूँगा, मुझे इस पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है मुझे इन चीज़ों पर। और ऐसा मुझे गलत आप सोचते सोचते मुझे अपने आप में आदत ऐसा लग गया है कि मैं सोच ही नहीं सकता गलत, मैंने विचार ही नहीं उठता है। पर मैं सोचता हूँ कि आप भी ऐसा करें, शांति खुशी मिलेगा। आपको ऐसा फील होगा किसी को हम कष्ट नहीं दें, किसी का हम कुछ ना लें, अगर ले भी तो कोई वजह का भी नहीं। और किसी को हम दे तो उसका कोई वजह नहीं होना चाहिए कि मुझे रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम इसके बदले में वो मुझे क्या करेगा, क्या देगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर हमें ये यकीनन है कि आप गलत है, क्योंकि फिर आपको एक दिन पछतावा करना पड़ेगा। जिससे आप दे रहे हो वो आपको रिटर्न नहीं दिया कोई चीज़, तो फिर आपको पछतावा, या तो आपको प्यार ही, या तो कुछ भी का मतलब हुआ कि कुछ भी वस्तु सामान, चाहे प्यार इज्जत कुछ भी, आप किसी को प्यार दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला आपको उतना दे। अगर ये उद्देश्य से दे रहे हैं कि नहीं मैं कर रहा हूँ तो आपको भी करना होगा। आप स्वतंत्र रहिए ना, आप खुश रहिए ना इन चीज़ों से कि मैं जो दिया उसका रिटर्न नहीं मुझे नहीं चाहिए। अगर आप रिटर्न लेने के लिए चाहेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, ये बात फिक्स है, तय है। मेरा तो यही उद्देश्य था, यही मेरा कहानी था। तो आप लोग अपने आपों में शेयर कीजिए इन बातों को, मैंने जो बताया, मैंने जो कहा, मैंने जो समझाया इन चीज़ों को। और ये ज़रूरी नहीं कि आप अपना करें तो फिर बताएं। अगर आपको ज़्यादा अंधविश्वास हो रहा है इन चीज़ों में कि ये सब क्या है नहीं है, तो फिर करके स्वयं देखिए। मैं जो भी बताऊंगा आपको साक्षात और प्रूफ के साथ बताऊंगा। अभी कुछ समय बाकी है, मैंने आपको डाटा एकड़ा के साथ कुछ भी बात करूंगा तो आपको रिपोर्ट दूंगा, पुष्टि होगा कि जो दुनिया मानता है, जो इंडिया वाले मानते हैं उसको मानना पड़ता है, कोई विचार या कोई सर्वे या कोई चीज़, तब मैं उस पर बात करना ज़्यादा बेहतर पसंद करता हूँ। और हो सके कुछ समय के बाद मैंने आपको ये बात जिसने कहा, जिसने लिखा, मैं भी उस चीज़ को पसंद, सिर्फ मैं आपको पहुँचाने का काम करूँगा। वो बात जो होगा बहुत गहरी होगा, विचार विमर्श होगा, पर मेरा बात उसी को समझ में आएगा जो इस शांत मन से उसको सुनेगा। अन्यथा ये जाने आने वाला ये जीवन में कभी उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे बात रखा, कुछ ऐसे बात बोला, वो तभी समझ में आएगा जब मेरी पूरी तरह से बात समझ में आएगा, सुनेगा जीवन में। अन्यथा कुछ नहीं हो सकता जीवन में। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ इन चीज़ों को, आप करना है जो करना है कीजिए, पर बात को हमेशा चीज़ों को रखिए ताकि आपके जीवन में एक बेहतर कुछ हो सके। तो मैं आज बात कर रहा था, क्या टॉपिक पे था कि भरोसे जीवन में अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो आप बेइज्जत करने का भी अधिकार नहीं है। इसको टॉपिक को कुछ ले सकता हूँ मैं, गौतम बुद्ध ने ये बात को कहा था, अगर आपको तोड़ने का अधिकार किसने दिया, अगर आप तोड़ दिए तो उसको जोड़ दीजिए। किसी किसी ने पौधे को सुना होगा, उंगली माल डाकू की कहानी, आप तोड़ते हैं तो उसको जोड़ दीजिए। उसने बोला कैसा मूर्ख वाली बात है दोस्त, जब आप जोड़ नहीं सकते तो फिर तोड़ते क्यों हो। आज उसने जो तोड़ा जीवन का, और फिर गौतम बुद्ध ने उसको ज्ञान के दर्शन में जो बताया समझाया, तो इसलिए उसको एक उंगली माल डाकू के वजह से आज वो एक अच्छे इंसान बन चुके हैं। तो कहने का मैं भी चाहता हूँ कि आप समझें उन बातों को, सुने गौर से अच्छी बातों को और अपने जीवन में लाएं आपकी शांति के लिए। मैं क्योंकि ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत इंसान ऐसे ऐसे दुखी है, दुख का विषय है, दुख का कारण है कि आप तुलना नहीं कर सकते हैं। कुछ पल के लिए खुशी रहता है पर उसके बाद हमेशा दुख होता है।
चाहे पैसा कमा रहे हैं फिर भी, नहीं कमा रहे हैं फिर भी, हाँ किसी का अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको हमेशा दुखी नज़र आएगा ही आएगा। ये बात मेरा मानना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों में आइए जो आपको देखना चाहता है, जो आपको पसंद करता है। उन चीज़ों को देखिए, किसी का कंपैरिजन मत कीजिए। और तो मैं हमेशा इस बातों को कहता हूँ कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको दुखी नज़र आएगा ही। और रही बात कि मैं जो टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, कुछ मैं अलग भी हटक के बात करता हूँ कि मैंने जो कहा, आप अगर आप किसी का इज्जत नहीं कर सकते तो उसको बेइज्जत भी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और वो अकेला ही नहीं, क्यों करेंगे? चार ठो सामने में क्यों बोलेंगे? हो सकता है वो चार सामने में जो आप बोल रहे हैं आपकी बात गहरी हो, उसने कोई जीवन में कोई गलती किया हो और वो बात उसके दिल पे लगेगा तो फिर कैसा लगेगा बताओ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उन चीज़ों को, बात को रिपीट करें, दोहराएं। मैं जीवन में ऐसे तुलना में चाहता हूँ कि एकदम बिल्कुल सही तरह से हो। और आपका अगर दिमाग में सर्कल चलते रहेगा तो आपको ऐसा जीवन में कुछ देखने के लिए भी मिल सकता है, मिलेगा ना। इसलिए मैं कभी इन चीज़ों पे गौर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि आप, अगर आप समझते हैं कि हम दूसरे सामने वाले को इज्जत नहीं करते हैं, उसको हम बुरा फील होता है, रियलिटी है, उससे हमको अच्छा पड़ता नहीं है, तो उसके बारे में क्यों बोलें? गलत बोलना ही नहीं है। अगर वहीं पे आप गलत बोलते हैं तो फिर आपको वहाँ पे दिक्कत होगा। तब दिक्कत ऐसा होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे ये बातों को। अगर सोचिए आप जो बात बोलें, अगर वो बात उसने ही सुन लिया हो तो फिर कैसा आपको फील होगा? ऐसा आपको लगेगा ना। अगर वही बात आपने अच्छाई को बात बोल दिया उस किसी के बारे में, और ये बात किसी न किसी रूप में उसके बाद चलेगा, वो इंसान जो है ना आपके बारे में, भले आपका दुश्मन हो, अब आपके बारे, उसके बारे में आप अगर अच्छाई बात कर रहे हैं और वो बात अगर सुन लिया, सोचिए कि अगर सुन लिया तो फिर क्या होगा? आपके बारे में क्या सोचेगा वो? कोई वजह से हो दुश्मनी, मगर आप उसका वहाँ पे अच्छाई कर रहे थे। दुश्मनी था तो उसके मुंह पे बोल रहे थे ये मेरा है या तो तुम्हारा है, ये किसी का भी जैसे भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप वहाँ पे उसको साथ शेयर किया, मतलब किसी उसको ना रहने के बजाय उस समय नहीं है, आप फिर भी उसके साथ आप किसी दूसरे को बता रहे हैं को ऐसा था, ऐसा अच्छा था इंसान, सब कुछ सब बेहतर था। अक्सर ये बात होता है मरने के बाद, इंसान जब कोई मर जाता है ना तब उसके इंसान बोलता है अच्छा था इंसान, चलो देख लेते हैं कुछ कर लेते हैं। तो ऐसा कोई हमारे जीवन से कोई रिलेटेड नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई इंसान चल चुके हैं। आप बोलने से भी अपने दिल में सुकून भले मिल सकता है, उसको नहीं मिलेगा। मतलब उस समय आप जो बोलिएगा ना उन चीज़ों को, उसको इतना सुकून मिलेगा, इतना खुश होगा, आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं एक बात से। तो क्यों न मैं उसके बारे में अच्छा ही बोलूँ, क्यों न मैं उसके बारे में सच्चाई ही बोलूँ। भले हमारे दिल में अंदर में है कि वो गलत था, ये कुछ किया था मेरे से, कुछ नहीं ठीक था, पर किसी के सामने हम नहीं बोलेंगे वो, हम उसको ही बोलेंगे ताकि उसको ये जीवन में आएगा, एक शांति मिलेगा, एक अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अकेला किसी इंसल्ट का अगर आप इज्जत नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी का बेइज्जत करने का भी अधिकार नहीं है, तो आप किसी का बेइज्जत ना करें। मेरा ये कहने का अर्थ यही था। आप किसी का इज्जत नहीं कर सकते तो आप बेइज्जत भी बिल्कुल ना करें, या किसी के सामने हो। अगर आपको कुछ बोलना, आपके अंदर कुछ चल रहा है, हो सकता है उससे बात करते तो आप कीजिए, उसको बोलिए मत। अगर पर्सनली हो, कोई नहीं जान रहा तो उसको बोलिए कि मुझसे ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, या तो फिर जो आप उसी से लड़िएगा ना, उसी को बोलिएगा ना। और वही बात आप गलत बोल रहे हैं, किसी और को समझ आएगा, वो कुछ और लगा के बात बोलेगा, सोचिए आपके वहाँ पे क्या होगा। और वही बात अच्छा है बात उसके सामने बोल दीजिए, और वही बात आपको रिटर्न में जाएगा, और वहाँ पे फिर वो देखेगा वहाँ पे उन चीज़ों को कि ये बात बोला गया है। और फिर वो जब या तो अपने कानों से सुन, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना, हो सकता है आपका रिकॉर्ड कर ले या कुछ वॉइस चेंज कर ले या कुछ भी कर सकता है, फिर वही बात आपको वहाँ पे देख तो कितना फील होगा आपको जीवन में। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी इंसान का गलत ना करें और उसके संबंध में फ़ायदा ना उठाएं। और अच्छी तरह से मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, खुश रह सकते हैं, जीवन में खुशहाली आ सकता है। बस अपने आप पे भरोसा रखिए और किसी चीज़ का तुलना कंपेरिजन मत कीजिए जिसके वजह से आपको दिक्कत होने की संभावना हो सकती है।
इसलिए मैं चाहता हूँ आज इसी बात को लेकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्त।